हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 गृह शिल्प यूपी बोर्ड का पार्ट 3। इस पाठ का नाम है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण वो होता है वे पोषक तत्व जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पोषण कहलाते हैं। तो इनका ही प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका सही विकल्प को चुनिए। पहला नंबर इसका प्रश्न है, नाश्ते में लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? तो इसमें 4 विकल्प है। तो क नंबर विकल्प दिया है चाउमीन, ख नंबर है पिज्जा, ग है कोल्ड ड्रिंक, घ है अंकुरित चना और मूंग। तो इसमें हो जाएगा विकल्प घ, अंकुरित चना मूंग। नाश्ते में अंकुरित चना और मूंग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी 4 विकल्प है। क नंबर विकल्प है प्रोटीन, ख है लौह तत्व, ग है वसा, घ है आयोडीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, विकल्प ख, लौह तत्व। किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो उस पोषक तत्व का नाम है लौह तत्व। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर जो 2 है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें। तो इसका क नंबर है, फल एवं हरी सब्जियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? जो फल और हरी सब्जियां होती हैं उनमें कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है दैनिक कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दैनिक कार्य मतलब जो प्रतिदिन लोग काम करते हैं उनके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यही कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है जो वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका क नंबर दिया है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस भोजन में समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहता है तथा जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित भोजन कहलाता है या संतुलित आहार कहलाता है। तो पोषक तत्व जो है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और पानी भी आ सकते हैं, ये सब पोषक तत्व के उदाहरण हैं। तो इसका जिस भोजन में समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में, न कम न ज़्यादा, उचित मात्रा में विद्यमान रहता है तथा जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है ख, भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। जो भोजन पकाने की विधि होती है उनका नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, भोजन पकाने के तरीके। तो पहला तरीका है जल द्वारा पकाना, मतलब उबालना और सूप बनाना। और दूसरा है भाप द्वारा पकाना, जैसे वाष्प द्वारा पकाना। तीसरा है चिकनाई द्वारा पकाना, मतलब कम घी या तेल द्वारा पकाना, अधिक घी या तेल द्वारा पकाना। अगला है 4 नंबर, आग की आंच में पकाना या भूनना सेकना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है, भोजन को पकाकर खाने से क्या लाभ है? जो भोजन है उसे पकाकर खाने से जो लाभ होता है उसे बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भोजन को पकाकर खाने से भोजन आसानी से चबाने युक्त हो जाता है, जो आसानी से पच जाता है। पकाने से भोजन स्वादिष्ट और बाह्य स्वरूप में आकर्षक बन जाता है, इससे लोग रुचिपूर्वक खाते हैं। भोजन पकाए जाने से सब्जियों आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। जो भोजन पकाकर खाने में लाभ है वो है, भोजन पकाकर खाने से भोजन आसानी से चबाने लायक हो जाता है और वो आसानी से पच भी जाता है। और जो पकाया जाता है भोजन वो दिखने में भी स्वादिष्ट और आकर्षक दिखता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। इससे लोग रुचि से खाते हैं। और भोजन पकाने जाने से सब्जियों में जो कीटाणु नाशक होते हैं उसे भूनने से वो हानिकारक कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर
स्वस्थ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ख। भोजन पकाने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भोजन पकाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात है, साग सब्जियां धोने के पश्चात ही काटे। जो साग सब्जियां होता है उसे पहले धोए तब काटे, धोने के बाद नहीं काटना है। धोने मतलब काटने से पहले ही धोना है, तब काटना है। और दूसरा है, चावल पकाते समय माड़ ना निकाले। और जब हम चावल पकाते हैं तो उसमें से हमें माड़ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि माड़ में जो चावल बनता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए माड़ को नहीं निकालना चाहिए। तीसरा है, आटा छान कर रोटी ना बनाएं। चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती है। जो आटा हम लोग चलनी से छानते हैं तो उसे हमें नहीं करना चाहिए, उसे चोकर सहित ही रोटियां बनाना चाहिए, वो रोटियां पौष्टिक होती है शरीर के लिए। और चौथा है, भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान एवं स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब जहाँ हम भोजन पकाते हैं और वहाँ का स्थान जो है और बर्तन वो सब स्वच्छ मतलब साफ रहना चाहिए, और हमें खुद भी साफ रहना चाहिए। पांचवा है, भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने नज़दीक रख लेनी चाहिए। जो भोजन पकाने में उपयोगी होता है, जो जो सामान जैसे नमक, हल्दी, तेल, ये सब हो गया, वो पास में रख लेना चाहिए कि आसानी हो बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।